52 पुनः भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से और संविधान से ही प्रश्न है। यह प्रश्न मूल कर्तव्यों की बात करता है। बता देना चाहेंगे, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल रूप में नहीं थे। भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात इन्हें भारतीय संविधान के भाग 4 का में ऐड किया गया। 42वें एवं 86वें संविधान संशोधन 1976 और उसके बाद के वर्षों में। दूसरा अंतर यह है कि इन्हें संसद द्वारा कानून बना के लागू किया जाता है, न कि रिट क्षेत्राधिकार। जो रिट है वो मूल अधिकारों के लिए है, मूल कर्तव्यों के लिए नहीं है। इसलिए कथन 1 गलत है, कथन 2 भी गलत है। कथन 2 वास्तविक रूप में हिंदी में सही है, किंतु अंग्रेजी के आधार पर हम पत्रों को मूल्यांकित करते हैं। अंग्रेजी माध्यम में जो कथन 2 का तात्पर्य है वह यह है कि संविधान को अंगीकृत करने के साथ ही साथ ये उसके भाग थे, जबकि ऐसा नहीं था। यहां पर कह रहा अपने अंगीकरण के पश्चात ये संविधान का एक भाग बन गए। यहां पे कथन 2 सही है हिंदी में, किंतु अंग्रेजी में ये गलत था। इसके आधार पर वास्तव में संविधान के अंगीकृत करने के समय मूल कर्तव्य उसका भाग नहीं थे, किंतु अंगीकरण करने के पश्चात अर्थात मूल अधिकारों को संविधान में डालने के पश्चात अब तो ये संविधान का एक भाग बन ही गए हैं। इस आधार पर कथन 1 और 2 हम गलत करते हैं। कथन 3 केवल सही है। ये केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, जहाँ की मूल कर्तव्य जो है केवल भारत के नागरिकों पे लागू होते हैं। मूल अधिकार कुछ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं।